हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाता है। a1x हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, दो स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम x का वैल्यू निकालने के लिए x के दोनों कोफिशिएंट को छोड़कर y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। जैसे हमको x का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो ये होता है x बाई कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म b1c2, x बाई b1c2 माइनस c1b2 इज इक्वल टू y। अब y में y के कोफिशिएंट को छोड़ देते हैं और फिर c1a2 माइनस a1c2, a1c2 y बाई c1a2 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 बाई अब कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट के लिए 1 लेते हैं, 1 बाई a1b2 माइनस b1a2 a1b2 अब एक बार हम x वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करते हैं और दूसरी बार y वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करते हैं। एक बार y वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करते हैं और दूसरी बार x वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करते हैं। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पहली बार x के साथ कांस्टेंट टर्म वाले को लिया, x बाई b1c2 माइनस c1b2 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस b1a2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू x इज इक्वल टू b1c2 माइनस c1b2 बाई a1b2 माइनस b1a2। अब आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप इस फॉर्मूला को याद रख के यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप चाहे तो ये पूरा प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम y को कांस्टेंट टर्म वाले के साथ इक्वेट कर देंगे, y वाले को, तो y बाई c1a2 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस b1a2 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस b1a2। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू c1a2 माइनस a1c2 बाई a1b2 माइनस b1a2। ये y को फाइंड करने का फॉर्मूला है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करके y का वैल्यू निकालिए, या फिर जैसे मैंने किया है उस तरह आप भी कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 4, c1 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 2, c2 इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम जो उसमें प्रोसेस करते थे सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट a1 b2 b1 c2 का वैल्यू जो भी है फॉर्मूला में डाल के a1 a2 b1 b2 ये सब निकाल सकते हैं। डायरेक्ट x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। हम प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं।
इसके डायरेक्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए जैसे x वाले टर्म को ले लिए तो x का कोफिशिएंट छोड़ दिए और यहाँ से फिर x वाले टर्म को लेकर x का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, फिर यहाँ से b1c2 यानी 4 - 2 b1c2 माइनस c1b2 यानी -10 - 2 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म वाले के साथ 1 बाई ये दोनों टर्म लिए a1b2 3 - 2 और b1a2 4 - 2। यहाँ से इक्वेट करके x बाई -8 - 20 इज इक्वल टू 1 बाई -6 हमने सॉल्व कर लिया और हमको मिला x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली जैसे हमने उसमें किया था y को निकालने के लिए y वाले का कोफिशिएंट छोड़ दिया था, y वाले का कोफिशिएंट छोड़ दिए, फिर a1c2 y वाले का कोफिशिएंट छोड़कर a1c2 3 - 2 और उसके बाद c1a2 यानी -10 और 2 -10 और 2 -10 और 2 यहाँ से वैल्यू डाल लिया हमने। फिर उसके बाद इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म वाले को लिया तो 1 बाई ये हो गया, फिर आपको ये कांस्टेंट टर्म वाला 1 और इसमें लेना है फिर तो a1b2 माइनस b1a2 तो यहाँ हमने लिया 1 बाई a1b2 और माइनस b1a2 और यहाँ से फिर हमने सॉल्व किया तो y प्रोसेस सॉल्व किया और हमको मिला y इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। ये दो प्रोसेस है, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कीजिए और फार्मूला में a1b2 b1c2 इस सब का वैल्यू डालकर फाइंड करिए या फिर इस प्रोसेस को अप्लाई करिए। फिर कुछ रूल है, कुछ इम्पोर्टेंट रूल है, जैसे सम इम्पोर्टेंट रूल, कुछ कंडीशन है। अगर किसी भी इक्वेशन में जैसे मान लीजिए अपने पास दो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में कुछ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो इक्वेशन हैव ओनली वन सॉल्यूशन, इक्वेशन के पास केवल एक सॉल्यूशन होता है। एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका ग्राफ जो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। उसके बाद यदि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, अगर ऐसा हो तो मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन के, इस दोनों पेयर के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल करे तो। और उसके बाद इसका जो ग्राफ होगा कॉन्सिडेंट लाइन होगा, यानी एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। उसी तरह फिर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और लाइन जो होते हैं पैरेलल हो जाते हैं, कहीं पर भी कट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। तो दोस्तों ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एपी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एपी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सोनी क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।